कटिहार में कराटे का भविष्य सुनहरा है। सरकार के सहयोग से लगातार यहां के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ बालक वर्ग ही नहीं बल्कि बालिका वर्ग भी इस खेल में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी कड़ी में कटिहार दिल्ली पब्लिक स्कूल में बाबुल खान कमांडो टीम ने स्कूल और एकेडमी से जुड़े 40 खिलाड़ियों का बेल्ट ग्रेडिंग एग्जाम लिया गया, जिसमें प्रशिक्षण के रूप में वेस्ट बंगाल और सिक्किम राज्य के कराटे प्रेसिडेंट दीपक भुजेल ने कहा कि वह हर साल कटिहार में बेल्ट ग्रेडिंग एग्जाम में पर्यवेक्षक बनकर आते हैं और हर बार यहां का कराटे में सुधार देखकर अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि कराटे के माध्यम से उनके हुनर को जगाना है और कराटे खेल जगत में ऊंचाई हासिल करना ही उनके परफॉर्मेंस में बदलाव लाएगा। बाबुल खान कमांडो टीम के डायरेक्टर सोहेल और कोच साहिल खान के प्रशिक्षण में चल रहे बेल्ट ग्रेडिंग एग्जाम आयोजित की गई, जहां दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया। यहाँ पर एक्चुअली ग्रेडिंग है, बेल्ट के ग्रेडिंग जो बच्चा लोग करने के बाद उनको अब नर्सरी से केजी 0 जिस तरीके से स्कूल जाता है, हम लोगों के यहाँ बेल्ट होता है। तो पहले 10 क्यू से शुरू होता है, वाइट क्यू, ब्लू, येलो, ग्रीन, इस तरीके से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आज वही ग्रेडिंग टेस्ट ले रहे हैं। किस एज ग्रुप से शुरू होता है मोटा मोटी? एज ग्रुप हमारा यहाँ से देखिए 3 साल से लेके 65 साल तक है। तो यहाँ का बिहार का अभी चीफ है आपका सोहेल खान और साहिल खान, तो इन लोगों ने मेरे को बुलाए आज ग्रेडिंग टेस्ट के लिए। सो आज इसके स्कूल में अगला बार भी हुआ था। स्कूल का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल। यहाँ से स्कूल का तरफ से हम लोग यहाँ पर ग्रेडिंग लेने आते हैं। कटिहार में कितना सुनहरा भविष्य है? देखिए, मार्शल आर्ट का कटिहार में ओवरऑल इंडिया में बोलेंगे तो मैं बोलूँगा कटिहार में ही कराटे का मार्शल आर्ट का भविष्य है। लेकिन कटिहार प्लेयर का क्या है, ये प्लेयर को डिसाइड करने वाला है। गवर्नमेंट तो बहुत सुविधा दे रहा है। एक्चुअली मैं बंगाल में हूँ, बंगाल में बहुत सारा स्पोर्ट्स है, स्पेशली मार्शल आर्ट को इस तरीके से नहीं देखा जा रहा है बिहार में जो देखा जा रहा है। तो कराटे का यहाँ भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ मास्टर और प्लेयर लोग का भविष्य, इन लोग किस तरीके से अपने आप को खड़ा कर सकता है, इन्हीं के ऊपर। ये बच्चियाँ भी अब रुचि लेने लगी है, महिला भी अब रुचि लेने, ये कितना सुखद है ये इस इलाके के लिए, इस सुदूर इलाका? देखिए, मार्शल आर्ट मैं टोटली बोलूँगा, मैं जिस कराटे से बिलोंग करता हूँ, आशिहारा कराटे डो काइकन से, हम लोग कराटे सीखने के बाद देखिए समाज में एक तो दायित्वशील आदमी बनते हैं। उसके बाद अपना बीमारी हो चाहे कोई भी एडिक्ट चीज़ हो, हम लोग सोशल सब कुछ में आगे रहते हैं, स्टेमिना में भी आगे रहते हैं। तो ये थोड़े आगे में नहीं बोले जो ये प्लेयर जो खिलवाड़ है और जो मास्टर है, इन्हीं के ऊपर में डिपेंड किया जाएगा सरकार से हम लोगों को किस तरीके से सुविधा लिया जाए। Martial art camp which is for upgrading their belts, and moreover it is an examinations to conclude that how far they are able to achieve their goals what they have practiced for the throughout the year. The full session what they have practiced, that they will be upgraded with their potentiality to find out what way they are falling and what they are doing. So, and that the senseis take care of them, like Sohail Khan and Sahil Khan. They are the persons who train them and do the everything for them and make them the give them the courage to fight and understand how they need to focus not only education ways, moreover in the practical ways also. That is like to get a better future for them and for their self-defense too. Yes, it is needed because self-defense is more important, so they can be courageous, they can go, they can defend everything like what is happening to them, they can fight and they can do good for their own thing and for the upcoming generations also. They can give an example, set an example for the generation that the females can do good and females can rock.